फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये प्यार कैसे होता है। क्या ये हमको क्लियर है? क्या ये पता है? वॉट मेक्स यू हैप्पी इज अ वेरी मतलब आप कह सकते हो बहुत ही एक नैरो अप्रोच है। यही तो सब कर रहे हैं, इसी वजह से तो गड़बड़ हो रही है। वेस्ट में यही तो हो रहा है, सामने वाले की परवाह नहीं है। आई डू वॉट मेक्स मी हैप्पी, सामने वाला गया भाड़ में। इसमें क्या होता है, हमें लगता है कि ये रिलेशन जब खराब हो रहा है तो वो बंदा दुखी हो रहा है, दोनों दुखी हो रहे होते हैं क्योंकि जुड़े तो हुए ही हैं। इट मेक्स मी हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। व्हाट मेक्स अदर हैप्पी, दिस विल आल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है क्योंकि हम अपनी खुशी को लिंक किससे कर रहे हैं? दूसरे की खुशी से। वो दूसरा कोई भी हो सकता है। द मोमेंट यू लिंक योर हैप्पीनेस टू समबडी एल्स, यू आर इन अ मेस। अब आप फंस गए, क्योंकि जैसे ही आप उसके लिए कुछ करोगे जो वो चाहता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ेगी या कम होगी? मतलब पहले आपने उसके लिए इतना किया, अगली बार आपने कहा चल मैं उसको और खुश करूंगा, मैं इतना करूंगा। ऐसी तो खुश होगा, उतना ही करते रहे तो कहेगा अरे तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, 2 साल से वही कर रहे हो जिंदगी। समझ पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? हाँ। तो आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ा रहे हो, अब ये मिनिमम बेंचमार्क बन गया। जैसे ही अब आप वहां से थोड़ा सा भी कम करोगे, बिकॉज ऑफ वॉट एवर सिचुएशन इन योर लाइफ, मर गए। कहते हैं कि अगर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबकी जो नीड्स है, जरूरत है, उसको पूरा करना हो ना आज की डेट में, तो ऐसे हो सकते। डिजायर किसी एक का भी पूरा नहीं हो सकता। नीड्स का हैप्पीनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर पेट भरते ही हमको खुशी मिल जाती तो बात ही क्या थी? पेट तो सबका भरा हुआ है। रोटी कपड़ा मकान तो आप सबके पास में है, कोई भी नंगा नहीं है। मतलब पेट तो सबका भरा हुआ है, तीनों टाइम खाना भी मिल रहा है, लेकिन क्या जिंदगी में खुशियां भरी पड़ी ना जी? तो खुशी का पेट भरने से कोई कनेक्शन नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। आपने 2 एस्पेक्ट्स पकड़े। व्हाट मेक्स मी हैप्पी, विल दैट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट और इट विल नॉट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट? बाउंड टू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे यहां पर? अनलिमिटेड। सो यू कांट बी हैप्पी बाय रनिंग फॉर हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ। ये वन साइडेड लव इज बाउंड टू फेल। इट विल लीड टू एंडलेस कंफ्यूजन, बिकॉज वो बंदा भी यही कर रहा है। समझ लेना इसको ध्यान से। जब हम पूरी तरफ से कहीं पर भी जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो क्या हम खुश होते हैं? नहीं होते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लो। क्या कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हैप्पीनेस है या नहीं है? जब भी खुश होते हो, क्या बिना इन्वॉल्व हुए खुश होते हो? मतलब बैठ करके सोचे चले जा रहे हो कुछ, तब एक्चुअल में खुशी होती है? या किसी पर्सन के साथ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए पड़े हो कुछ देर के, तब खुशी होती है? जैसे आप किसी से मिले तो उसकी आंखों में देखा आपने, दैट पर्सन जो आपको चाहता है और आप किसी को चाहते हो और उसकी आंखों में देख रहे हो, वो भी आपको देखना चाहता है, आप भी उसको देखना चाहते हो। उस पर क्या होता है? अजीब सी खुशी होती है? नहीं होती। मैं भी उसको चाहता हूं, वो भी मुझे चाहती है। क्या ये प्यार नहीं है? तो प्यार है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इस प्यार में कि वो कुछ मोमेंट्स के लिए तो मिलता है हमको, कुछ मोमेंट्स के लिए हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बाकी के सारे मोमेंट्स में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स। देख रहे हो कहां हम जा रहे हैं? क्योंकि हम क्लियर देख पा रहे हैं कि जो कॉमन तरीके से जब हम जुड़ते हैं तो कुछ देर के लिए टिकता है, फिर ढह जाता है, फिर आदमी तड़पने लग जाता है। फिर से किसी इंसान से आप जुड़े, वो कब जुड़ते हो? जब कुछ कॉमन हो रहा होता है। वो अगर कॉमन नहीं होता है तो आप तो जुड़ गए, वो नहीं जुड़ा, तो गुस्सा आता है वहां पर, तो उस वक्त लड़ाई हो जाती है। कब प्यार की स्टेट अचीव होती है? जब कुछ कॉमन हुआ है ना, कुछ एक साथ में दोनों एक स्टेट में पहुंच गए, तो जुड़ गए। कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए जुड़े और फिर एकदम से अलग हो गए। या अगर शुरू में जब पहला प्यार जिसको आप बोलते हो, वहां पर कुछ महीनों के लिए, है ना, हाँ एकदम बड़ा अच्छा लग रहा होता है सब। दोनों ही अपना बेस्ट दिखा रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को वो दिखा रहे हैं जो सामने वाला देखना चाहता है। अपनी बुरी साइड नहीं दिखा रहे, बदबू नहीं दिखा रहे, सिर्फ खुशबू दिखा रहे हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं जिनको किसी इंसान से प्यार नहीं मिलता है, या तो किसी जानवर से जुड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेंगे, समझ लेना। इसीलिए फॉरेन में आप देखोगे वहां पे हर घर में कुत्ता बिल्ली मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां पे जुड़ने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता कि उसका वो जोन कब आएगा कि जब मैं उससे जुड़ पाऊं जाकर के। कुत्ता हमेशा जोन में रहता है। आपका मूड खराब भी है तो कुत्ते का मूड खराब नहीं होता है।
आपका मूड खराब है, आपने कुत्ते को ऐसे जोर से मारा, किक मारी, मतलब लात मारी, गुस्सा आ गया आपको, गुस्से में थे, कहीं से लड़के आए थे, आपने लात मारी और कुत्ता सीधा खिड़की से बाहर, और पार्क में से जाकर उसको उठा लाए, वो फिर आपको प्यार कर रहा है। तो ऐसा इंसान जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग जीरो है, उनको समझ ही नहीं है लाइफ की, प्यार की, वो कुत्ते से तो प्यार कर सकता है, इंसान से नहीं कर सकता। इंसान से सिर्फ वो आदमी प्यार कर सकता है और उस प्यार को इमॉर्टल बना सकता है, यानी कि वो ऐसा हो कि वो मिटे ही ना, जो बहुत ज्यादा समझ रखता है। तो इस इल्यूजन से पहले बाहर आ जाओ कि प्यार के लिए समझ नहीं चाहिए। प्यार के लिए इतनी समझ चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। ना समझी में जिसको हम प्यार बोलते हैं वो अट्रैक्शन होता है, जो कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद में ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं लैला मजनू के, देखने लायक होते हैं। देखने लायक सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो रही होती है। जब ब्रेकअप होता है तब क्या हो रहा होता है। अगर ये बात हमको समझ आ जाएगी, गहराई से अपने अंदर उतरती चली जाएगी, तो हमको समझ आएगा हर एक का अपना एक बेसिक नेचर है, हर आदमी अपने नेचर के हिसाब से चल रहा है। हम बीच में घुस करके बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हम बीच में घुस करके उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं कि वो सही है, वो गलत है, जबकि हमारे नेचर में भी कुछ चीजें सही हैं, कुछ गलत है। कोई है इस दुनिया में जो कह सके कि मैं परफेक्ट हूं? फिर हमको क्या ये हक बनता है कि हम सामने वाले की तरफ जाकर के उंगली करें और बोले कि तू परफेक्ट क्यों नहीं है, जब हम खुद परफेक्ट नहीं है? तो हमारे खुद में कमियां हैं और हम सामने वाले की कमियां देख रहे हैं। हो सकता है उसमें जो अच्छाइयां हैं वो हमारे में कमियां हैं। इतनी सी बात हमको समझ नहीं आती है। तो इसको गहराई से समझो जो बात मैं बोल रहा हूं। इट इज वेरी वेरी डीप। नहीं तो हम क्या गलती करते हैं, सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठा करके किसी और के ऊपर डालती है। अपने ऊपर तो कभी देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं हमारे अंदर क्या क्या गंदगी है। कभी हमने अपने माइंड के अंदर झांक करके देखा क्या कि हम अपने माइंड के अंदर कितने गलत काम करते हैं? शर्म आएगी अपनी शक्ल शीशे में देखने में। तो हम उंगली तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ वहां कर रहे हैं, यहां कभी नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने इस उंगली को पकड़ करके यहां मोड़ दिया, आपकी शुरुआत हो गई स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की। स्पिरिचुअल पाथ भी गलत वर्ड है। आपकी शुरुआत हो गई उस खुशी को एक्सपीरियंस करने की, शुरुआत हो गई, विच इज कॉल्ड वननेस, विच इज कॉल्ड लव, विच इज कॉल्ड ब्लिस। इसको प्यार बोलते हैं। इन्वॉल्वमेंट मतलब आप जुड़ गए, आपको लग रहा है आप एक से जुड़े, लेकिन जैसे आप अपने थॉट से कटे, आप उससे नहीं जुड़े, आप इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ गए। किसी हिल स्टेशन पे हो, आप बैठे हो पहाड़ के ऊपर, और इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या, वहां पर जो भी कुछ है उसमें आप इन्वॉल्व हो गए। एक तो है वहां पर खड़े होकर के वहां पे साइड में सेल्फी क्लिक करते चले, तो आप इन्वॉल्व नहीं हो। तब तो आप कुछ सोच रहे हो, हाँ मैं सेल्फी पोस्ट करूंगा, कितने लाइक्स आएंगे। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, आप वहां पर बैठे, एक डीप ब्रेथ ली और सब छोड़ दिया, और वहां पर आप बैठे हो। अब आप में और उस पेड़ में और वहां पर जो हवा चल रही है, जो बादल है, जो भी कुछ है वहां, उसमें क्या फर्क है? वो फर्क खत्म नहीं हो गया। फर्क एक्चुअल में यहां है, एक्चुअल में कहीं कोई फर्क नहीं। फर्क हम यहां पर क्रिएट करते हैं कि मैं उस पेड़ से अलग हूं। अलग कहां हो? अगर वो पेड़ ना हो तो सांस कैसे लोगे? हमारी बॉडी किसकी बनी है? नेचर की नहीं बनी है क्या? बिना नेचर के आपकी बॉडी जिंदा रह सकती है क्या? आपकी बॉडी नेचर से अलग है? फैक्ट को देखो, रियलिटी को देखो। जैसा ये सोसाइटी जी रही है, जैसा सोच रही है, जरूरी नहीं है वो सच हो। सच को देखो। सच ये है कि हम नेचर के साथ में जुड़े हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं। जो पेड़ पौधे हैं हम उनके साथ में कनेक्टेड हैं। तो अब क्या करो, अब प्यार की गहराई को देखो, एक्चुअल में देखो प्यार क्या है। प्यार क्या है अगर कनेक्शन नहीं है तो? और क्या है? डिस्कनेक्शन प्यार है। आप डिस्कनेक्टेड हो पूरी की पूरी दुनिया से, फ्रस्ट्रेटेड हो, वो प्यार है? या कनेक्टेड हो, किसको छू रहे हो तो प्यार से छू रहे हो, उसको प्यार बोलते हैं। ऐसे नहीं छू रहे कि मुझे इससे कुछ चाहिए, मुझे इससे कुछ मतलब है। इस दुनिया में कोई किसी से बात भी कर रहा है तो ज्यादातर लोग अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। प्यार क्या है? छू रहे हो, हम एक हैं। जैसे मैं अपने हाथ को छू रहा हूं, क्या है? एक है। इसको प्यार बोलते हैं। आप लोगों के अंदर झांक करके देख सकते हो और खुद को देख सकते हो, दूसरों में अपने आप को देख सकते हो। अगर ऐसा कर पाओ तो कहां है लड़ाई झगड़ा, कहां है कॉन्फ्लिक्ट, कहां है स्ट्रेस, कहां है टेंशन? अभी ये जो हम दांत को और जीभ को एक दूसरे से अलग समझ रहे हैं, इसीलिए तो लड़ रहे हैं। जहां पे आप सेपरेट हो जाते हो तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं और तू, वहीं पर तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हम में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा? हम में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हम मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे,
अंदर तक आप यू फील हम, मतलब मैं और तू नहीं है वहां पर। दिस इज कंप्लीट लव, दिस इज रियल लव। और इस हम की बाउंड्री को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो जैसे जैसे आपकी समझ गहरी हो। फिर इस हम में सिर्फ एक या दो लोग या मेरी फैमिली, मेरा ये छोटी सोच नहीं हो, इस हम में सब कुछ आ जाएगा। ये हम सिर्फ इंडियन तक नहीं रहेगा, मैं भी इंसान हूं, तू भी इंसान है। बताओ क्या है यहां पे लड़ाई झगड़ा? इंडियन पाकिस्तानी तो माइंड में भर दिया गया है लाइनें खींच खींच करके, और आपस में लड़ रहे हैं। वो हमारे अगेंस्ट है, हम उनके अगेंस्ट है। रियलिटी क्या है कि तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, एक ही प्लेनेट के ऊपर है। अगर हमको सोचना है तो पहले इस प्लेनेट के बारे में सोचना है, बाद में बाउंड्रीज के बारे में सोचना है। ये रियलिटी है। आपको समझ आ जाए कि मैं बाद में इंडियन हूं, बाद में एक मेल फीमेल हूं, बाद में ह्यूमन बीइंग हूं, सबसे पहले तो मैं एक बीइंग हूं। सबसे पहले तो मैं लाइफ हूं। वो लाइफ जो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक ही है, जुड़ी पड़ी है।